बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल एक बंद गली में सब के सब पहुंच चुके हैं। खा वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, या फिर हमारे जाली हुक्मरान हैं, सब के सब बंद गली में पहुंच चुके हैं और इमरान खान साहब को इन्होंने बंद किया हुआ है। इनका ख्याल था कि इमरान खान को बंद करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा के, उनका मैंडेट चोरी करके, अवाम को दबाकर, मारकर, पीटकर, फसाइयत मुसल्लत करके ये अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लेंगे और मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे, और जो कुछ ये करेंगे पाकिस्तान के अवाम और दुनिया इसको कबूल कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब हर तरफ ये एहसास मौजूद है कि हम इस बंद गली से निकलें तो निकलें कैसे, लेकिन नाक का मसला है, अना का मसला है, और इसीलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, फिर अंदर से आवाज आती है या राइट लेफ्ट से उभारते हैं जज्बात लोग कि नहीं 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 नहीं, ये तो आपका नाक कट जाएगा, ये तो आपकी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वो फिर दो कदम पीछे हटते हैं, लेकिन फिर अगले दिन में पता चलता है कि नहीं, हालात बहुत ही खराब हैं। तो अब जब जिस मुल्क में फौजी अफसरों को, सीनियर फौजी अफसरों को अगवा किया जाता रहा, किया जाए, और फिर उनको छुड़वाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए बाकायदा मुज़ाकरात करने पड़े, और फिर कबायली अमायदीन की जरूरत पड़े, और फिर अपने सीनियर अफसरों को रिहा करवाया जाए, मगवियान को, तो फिर उसके बाद आप देख लें कि रिट ऑफ स्टेट और रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ होती है। बलूचिस्तान में सूरत हाल पिछले जो लाइव मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैं डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ बता चुका हूँ, इसलिए वो ज़रा सुन लीजिएगा। तो बलूचिस्तान में प्लस ये है कि अभी जो शिद्दत पसंदों के हमले हुए हैं उसमें रेलवे पुल उड़ाए गए हैं, और रेलवे पुल उड़ाने के बाद बलूचिस्तान के मुतादिद अजला का जो है ज़मीनी राब्ता, रेलवे राब्ता मुनक़ते हुआ है, और कई ट्रेन गाड़ियाँ जो है वो मुअत्तल हैं, उनकी सर्विस मुअत्तल है, और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। ये एक अलग मसला है, लेकिन असल है कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो टूट चुकी है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ नहीं रहे, और हम एक जाली निज़ाम और एक अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देकर चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो लेटेस्ट खबरें आपको कुछ और भी बताते हैं। 9 मई हो या फिर ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले 28 महीने खासतौर पे, और पिछले 16 महीने 9 मई के बाद के जितने भी मुकदमात हैं उसमें अपने अदलिया को दबाकर, जजों को दबाकर, धमकियां देकर जो पसंद के फैसले करवाने की कोशिश की गई, तो उसका नतीजा भी खराब निकला, और मुतअद्दिद जज साहिबान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि वो नाइंसाफ़ी करें, और क्योंकि एक जज को अल्लाह ताला ने अपना इख्तियार दिया होता है कि वो ज़िंदगी और मौत का फैसला करे, रिस्क का फैसला करे लोगों के दरमियान, और ये सारे फैसले तो जजिस को बहुत ज़्यादा दबाया गया, और मुतअद्दिद जज साहिबान ने इनकार किया, और उसमें कई जजेस ने खत भी लिखा, और उनमें से एक जज सरगोदा के मोहम्मद अब्बास साहब भी थे, उन्होंने भी खत लिखा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुझे सेक्टर कमांडर जो हैं उन्होंने बुलाया, और इनकार पे फिर उनके घर के बाहर फायरिंग, और उसके बाद उनके गैस का मीटर जो है वो चोरी किया गया। अब हो क्या रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन जजेस को सलाम देनी चाहिए, करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। और इसमें मलिक एजाज आसिफ साहब भी हैं, रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी, इनमें मलिक एजाज आसिफ साहब भी हैं, इंसदादे दहशतगर्दी के जज रावलपिंडी के, वो भी शामिल हैं। इनमें सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं, और अब हुआ ये है कि उनको तब्दील कर दिया गया है, और सरगोदा और रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के तबादले किए गए हैं, और इनको फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और इनमें से जो रावलपिंडी के जज हैं उन्होंने हर तरह का दबाव मुस्तरद करते हुए बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में बरी किया था। 9 मई के 12 मुकदमात, क्योंकि एक आम आदमी को भी पता है कि बुशरा बीबी का 9 मई के मुकदमात से या 9 मई के वाक़या से क्या ताल्लुक, और उनको उस वक्त 9 मई में डाला गया जब वो तमाम मुकदमात में बरी हो चुकी थी। तो उनको, और सिर्फ कसूर उनका एक ही है, बुशरा बीबी को, कि जनाब खबरें चलवाई गई थी कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन रही हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो जेल में है, और बनी गाला में उनको रखा गया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जेल में रहना है, वो जेल में है। तो मलिक एजाज आसिफ साहब को उहदे से हटा दिया गया, और उन्हें कहा गया जनाब आप फौरन लाहौर रिपोर्ट करें। दूसरे जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा के, और उनको भी हटा दिया गया, और पहले पता चला
کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. اب پتہ چلا کہ ان کو تبادلہ ان کا کر دیا گیا ہے اور ان کا قصور صرف یہی ہے دونوں جج صاحبان کا کہ وہ مرضی کے پسند کے فیصلے نہیں دے رہے. اور اسی طریقے سے یہ دونوں جج صاحبان ملک اعجاز آصف صاحب بھی وہ کیونکہ سرگودا کے جج کے پاس بھی صنم جاوید کا کیس تھا, عالیہ حمزہ کا کیس تھا اور کیسز تھے, عمر ایوب صاحب کا کیس تھا اور انہوں نے انکار کیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ملک اعجاز آصف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ معمول کی بات بن چکی ہے. بہرحال ان کو تبدیل کر دیا گیا, لیکن اصل کوشچن ہوتا ہے اس بات پہ آتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم صاحبہ, کیونکہ انہیں نیچے سے سینیورٹی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو تبدیل کیا گیا تھا, ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا تھا. ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا رہا, اور انہوں نے بھی جج محمد عباس صاحب کا جو خط لکھا تھا انہوں نے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں, جسٹس شہزاد ملک صاحب نے وہ خط اٹھا کر سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھیجا اور اس بینچ کو بھیج دیا جو آلریڈی ججز کو دھمکیوں اور بلیک میل کرنے کے معاملے میں سو موٹو نوٹس کا مقدمہ سن رہے ہیں. اور اس کی ہیئرنگ اب طویل عرصہ ہو گیا, قاضی صاحب نے اس کی ہیئرنگ نہیں کی. قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں بھی, بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو کانشیس ہے وہ بھی سویا ہوا ہے, ان کا ضمیر جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور وہ بھی اس طرف نہیں جا رہے اور اس طرف نہیں دیکھ رہے. لہٰذا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور قوم ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا ان ساری چیزوں کو, ان کو اپنی عدلیہ کو تحفظ دینا چاہیے تھا, وہ کسٹوڈین ہیں کانسٹیٹیوشن کے اپنے ادارے کے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب ایک اور بھی جو خبر ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں وہ ایک طرف منسوخ ہو رہے ہیں, لیکن دوسری جانب کچھ اور اچھی خبریں بھی موجود ہیں, اور وہ ہے طالب علم جو ہیں طلبہ وہ آ گئے ہیں میدان میں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے, اور وہ انہوں نے یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے, یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. اب طلبہ جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور طلبہ اس معاملے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ملک گیر تحریک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, بلکہ شروع کر چکے ہیں. میں آپ کو انہی میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے ذرا ایک اور خبر لے لیجئے کہ ہمارے ہاں جی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف معیشت کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ اس وقت کی ٹیکس جو ہیں ٹیکس کلیکشن, ماہانہ ٹیکس وصولی میں ایف بی آر کو 116 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اور یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ ہے جسے ایف بی آر کہتے ہیں کہ اگست 2024 کے لیے ماہانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 116 ارب روپے سے زائد کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے, اور صرف ایک ماہ میں اس بڑے شارٹ فال سے آنے والے مہینوں میں منی بجٹ کی نقاب کشائی کے ذریعے اضافی ٹیکس کے اقدامات کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ بڑھنے کے سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اور یہ ابھی ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ابھی قرض نہیں ملا, قسط نہیں ملی, اور اس دوران یہ خبر آ گئی ہے. تو لہٰذا تیار ہو جائیں جناب کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے, یہ صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب آتے ہیں آپ کو میں وہ سنواتا ہوں جی کہ طلبہ کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں, یہ آپ کو میں سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. سب کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی, عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا, 8 فروری کے مینڈیٹ کو واپس نہیں کیا جاتا, کی کسٹڈی میں سویلینس کو رہا نہیں کیا جاتا, اور بے گناہ شہری و کارکنان جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا. ہماری جدوجہد جاری رہے گی, ہمار صورت ہر قیمت پر خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک
करना पड़ा तो की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आएगा आएगा। और ISM अगर ये अहद कर ले कि हम अपने मुर्शद इमरान खान को और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करवाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से 10 मिनट नहीं रखें इंशाअल्लाह। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पंजाबी हैं, हम बुज़दिल हैं। क्या पंजाबी बुज़दिल हैं? क्या हम इनको बताएंगे कि ये पंजाब है जिससे राय अहमद खरल और महाराजा रंजीत सिंह के ताल्लुक रखते हैं, ना कि वही पंजाब नहीं है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पैदा करता है। ये पंजाब हमारे सारे, मैं किसी सूबाई तासुब का कायल नहीं हूँ, सब हमारे लिए पठान बलोच सिद्धी हजारीवाल सब काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे सूबे इस धरती में आज पंजाब के दारुल हुकूमत में इकट्ठे हुए हैं और आज लाहौर से ये ऐलान करेंगे कि जिस लाहौर में शहीद भगत सिंह को फांसी लगी उसी लाहौर से इमरान खान की रिहाई की तहरीक उठेगी। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पार्टी का मजबूत के बाजू मैं चाहूँ तो मेरे कमल पे निकला, मेरी कमल पे निकला, पार्टी का मजबूत। मैं आज इलाका के काफ से खिताब दूंगा पंजाब से मलक अपने बड़े भाई मलक अमर खोकर साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये आपने सुना जी, लाहौर पंजाब के तलबा, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि जितने भी फौजी तहवील में जितने भी सियासी कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, और अगर इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला जेल का घेराव करना पड़ा तो भी वो निकलेंगे। और अब पंजाब जो है वो कहते हैं कि कहा जाता है कि पंजाब के लोग बुज़दिल हैं, तो अब हम बताएंगे कि पंजाब के लोग बुज़दिल नहीं बल्कि पंजाब के लोग भी बहादुर हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और इमरान खान के कौज मकसद के साथ खड़े हैं। तो ये है सूरत हाल जनाब। आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।